बाबू जब तक ले मैंने कुछ कहल ना जाला तक ले मैंने सर हाय हेलो बोल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं जिसको पढ़ना हो सब्सक्राइब करेगा, जिसको नहीं पढ़ाएगा नहीं मॉर्निंग हाय हेलो बोल के वीडियो बनाएगा तो सर कौन परफ्यूम मारेगा इतना। देखो बाबू, एक तो है परफ्यूम मारने वाला काम बंद कर दो। नहीं अगर सोचा तो को बजा कि परफ्यूम मारला के बाद के सट जाए तो क्यों सट हो लेना है ना। हाँ हम सट सके ना, कहे से कि परफ्यूम मारला पड़ जाता हम सट सके ना। लेकिन यो जाने ना, आवाज बंद करिए कि हम जानते हैं कि आप लोग बेवफा है। हम जानते हैं कि आप लोग एक बेवफा है, फिर भी आप ही लोग से दिल लगा बैठे हैं। हमें इस दिल का टूटने का डर नहीं, क्योंकि पहले से इंश्योरेंस करा बैठे हैं। चलिए आइए, थोड़ी छोड़िए बातें, आप ध्यान दीजिए। हम इस पर टॉपिक चलेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर सवाल आते हैं हमेशा। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, अर्थात इसको लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आवाज बंद करेंगे तभी समझ में आएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल अर्थात लॉरेंज बल, अर्थात लॉरेंज बल है। चलिए देखिए, या इसको तैयार करने के एक ही तरीका है। अगर आप निगमन करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक तरीका बता रहे हैं, आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। हम बताए थे इसमें जितने फार्मूले बताए हैं सभी फार्मूलों को दिमाग में रखेंगे तो आप उसी से उठाकर प्रूव कर सकते हैं। लॉरेंज बल होता है F = QVD sin थीटा। आवाज आ रही है, थोड़ा सा आपको आवाज बंद करेंगे तो हम कुछ बता पाएंगे, है ना। यानी F = QVB। जैसे ओस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था कि गतिमान आवेश अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये क्लियर था। तो जाहिर से बात है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करेगा तो भाई चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा ही होगा। ये बाहर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
दोनों के चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो भाई दो चुंबक रहेगा तो उसके बीच चुंबकीय बल लगेगा। दो चुंबक के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, है ना। दो चुंबक के बीच में लगने वाले बल को चुंबकीय बल, जबकि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, अगर कोई आवेश है, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करता है, भले कोई आवेश है, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगेगा। उस बल को ही लारेंज बल के नाम से जाना जाता है। उस बल को ही लारेंज बल कहते हैं। हम लारेंज बल का परिभाषा कैसे बोलेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बोल सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, माने लगने वाले चुंबकीय बल भी बोल सकते हैं, लारेंज बल कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं। लेकिन चुंबकीय लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बहुत खास वजह नहीं है, क्योंकि आप भाई चुंबकीय बल के बारे में पढ़ रहे हैं तो चुंबकीय बल ही होगा। तो बोल सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लारेंज बल कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? और यह लारेंज बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखिए ना, जब लारेंज बल, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह लारेंज बल उसकी आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। जो बल लगेगा उस आवेश की मात्रा पर निर्भर कर, अर्थात अगर आवेश की मात्रा अधिक होगी तो बल ज्यादा लगेगा, आवेश की मात्रा कम होगी तो बल कम लगेगा। समझ रहा है ना? माने आवेश की मात्रा के मतलब क्या? जैसे ये 10 कूलाम है कि 20 कूलाम है कि अधिक है, माने आवेश की मात्रा, आवेश को मात्रा माने कूलाम से दर्शाते हैं ना, मात्रा। तो ये मात्रा के मतलब है कि 10 कूलाम है कि 20 कूलाम है कि कितना है। अच्छा, वेग पर भी निर्भर करता है, इस पर वेग पर भी निर्भर करता है। अगर वेग बढ़ा दिया जाए, माने आवेश तेजी से गति करता है तो बल ज्यादा लगेगा। यदि आवेश तेजी से गति करता है तो बल ज्यादा लगेगा, और आवेश स्लोली गति करता है, धीरे धीरे गति करता है तो बल कम लगेगा। यदि आवेश रुक जाए तो बल शून्य हो जाएगा। यदि आवेश रुक जाए तो बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यदि आवेश किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति न करे तो उस पर बल नहीं लगेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है तो बल ज्यादा लगेगा, और कम है तो बल कम लगेगा। अच्छा, झुकाव पर भी निर्भर करता है। ये झुकाव किसका होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, माने जो आवेश की जो गति है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में गति कर रहा है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मतलब कि अगर वो चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर है या पूर्व से पश्चिम की ओर है, और वो भी आवेश भी पूर्व पश्चिम में गति कर रहा है, माने चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे चाहे चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गति करे, तो उस समय साइन थीटा बराबर यानी साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 के मान तो पूरा 0 हो जाएगा ना बल। अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी गति करेगा तो भी कोई बल नहीं लगेगा। यदि कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, अर्थात लगने वाला बल शून्य होगा। यदि कोई आवेश बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता ही नहीं है, रुक गया है, विरामावस्था में है, तो भी इस पर कोई बल नहीं लगेगा। कोई समस्या है? तो यानी हाँ, अगर वो लंबवत गति करता है तो साइन 90 का मान सबसे अधिकतम होता है। 90 अंश पर ही सबसे साइन का मान सबसे अधिकतम होता है। 90 अंश पर साइन का मान सबसे अधिक होता है। यदि वो देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और आवेश ऐसे गति कर रहा है, एकदम 90 अंश कोण पर,
तो उस स्थिति में आवेश पर सबसे ज्यादा बल लगेगा। कोई दिक्कत है? उस स्थिति में आवेश पर सबसे ज्यादा बल लगेगा। क्लियर है? तो हम कैसे प्रूफ करेंगे ये ध्यान दीजिए। पेपर में बैठेंगे, मान लेंगे तो सब हम जानते हैं कि इन कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पेपर में दे देंगे कभी कभी कि लॉरेंज बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तब बोल सकते हैं कि लॉरेंज बल आवेश की गति पर निर्भर करता है, लॉरेंज बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, लॉरेंज बल आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, और लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र तथा आवेश की गति के दिशा पर भी निर्भर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेश की गति के दिशा पर भी निर्भर करता है। तो दिक्कत सबको समझ आ रहा है? किसी को डाउट है? कोई कुछ प्रश्न पूछना है? तो चलिए हम कैसे प्रमाणित करेंगे। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, बैठेंगे तो एक समान, ये लिखेंगे जो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F, लगने वाला बल पहला लिखेंगे आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ F अनुपात F बराबर QVB साइन थीटा ले लीजिए, F बराबर QVB साइन थीटा ले लीजिए, और बारी बारी से देखिए ऐसे दिखा दी F अनुपाती Q सीधा है तो समानुपाती से अनुपाती बोलेंगे। तो आवेश की मात्रा पर निर्भर किया, F अनुपाती भी आवेश के वेग पर निर्भर किया, आवेश की गति है, F अनुपाती B ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, और F अनुपाती साइन थीटा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेश की गति के दिशा के बीच बने कोण के जिया है के अनुक्रमानुपाती। कोई दिक्कत है? तो ये आप इसी तरह से चारों लिख लेंगे इस तरह से अर्थात में। जैसे कैसे लिखेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मान लेगा आपको सूत्र याद है, अब वो आसानी से आप उठा लेंगे बारी बारी से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे पहले ही बोल देंगे, इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, उस हेडिंग को लिख देंगे। पहला लिखेंगे आवेश की मात्रा पर निर्भर, छोड़ दीजिए, आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, आवेश की मात्रा के समानुपाती भी लिख सकते हैं, समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे लगने वाला बल, लगने वाला बल आवेश के गति के अनुपाती, आवेश के गति के समानुपाती होता है, अर्थात लिखेंगे F समानुपाती भी, इक्वेशन सेकेंड, गतिमान आवेश पर लिख लेंगे लगने वाला बल, लगने वाला बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के समानुपाती होता है।
अर्थात F अनुपाती B। तो दिक्कत है। चौथा लिखिए, लगने वाला बल, लगने वाला बल, ये जो थीटा है, झुकाव है साइन थीटा, इस थीटा को बोलेंगे, देखिए ये थीटा आवेश की गति के दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आवेश के गति के दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की